करके चलनी पड़ती है कि शरीर छूटेगा तो शमशान कौन ले जाएगा। उस शमशान तक पहुंचाने के लिए ही इतनी सारी जिंदगी भर आदमी गुलामी कर रहा है। भाई समाज से जुड़ के नहीं रहोगे, परिवार नहीं बनाओगे तो तुम्हारी अंत्येष्टि कौन करेगा, कंधे पर लेकर कौन जाएगा। मोटर गाड़ी तुमने जो खरीदी है इसमें बैठ के थोड़ी जाओगे शमशान। हाथी घोड़ा जो बांध रखे हैं इन पर बैठ के शमशान नहीं जाओगे। एक भजन चलता था ना, वो गाना गीत फिल्मी, सजन रे झूठ मत बोलो खुदा के पास जाना है, ना हाथी है ना घोड़ा है वहां पैदल ही जाना है। एक समझाने का तरीका है, इस संसार से जाएंगे तो कुछ भी साथ नहीं जाएगा। अरे संसार से जाओगे तो शमशान तक भी कोई साथ कौन ले जाएगा। हाथी घोड़ा वाहन में जाते हैं कोई। कितना बढ़िया सिस्टम है ये संसार का कि आदमी को शमशान चाहे जितना भी उसके पास सामान हो, हाथी घोड़ा कार मोटर हवाई यान जेट वगैरह, लेकिन शमशान कैसे जाओगे। शमशान दूसरे के कंधे पर जाओगे। उसके लिए तो वही आज भी सिस्टम है। तुम चाहे जितनी भी उन्नति प्रगति कर लो, लेकिन शमशान चार के कंधे पर वही ठठरी में बंद करके जाओगे। आज भी वही चेली बनती है ना, चेली कहते हैं, क्या कहते हैं, बांस की, सूखे बांस की ला करके वही उसी में जाओगे। और कोई साधन आज भी बहुत विज्ञान ने विकास किया, आदमी ने बहुत आविष्कार किया, लेकिन उसके लिए कंधे पे जा, सम्मान पूर्वक जा। हाँ यदि ऐसे मर गए लावारिस की तरह तो कैसे जाओगे, उसकी कोई वो नहीं है। लेकिन यदि आप सम्मान पूर्वक शमशान जाना चाहते हो तो क्या है, कंधे पर बैठ करके जाओगे। ये कहलाता सम्मान। कुछ जीत हो जाती है आपकी तो आपको कंधे पर बिठा लेते हैं ना लोग उठा के, अरे भाई क्या जयकारा लगता है, नारा लगता है। इसी प्रकार से जिस दिन सम्मान पूर्वक तुम मरोगे, कुछ ऐसा काम कर जाओ, परिवार बुरा नहीं है, बच्चे बुरे नहीं हैं, एक खोपड़ी आपको बांस मार के फोड़ते हैं, सुलगा के जला के आपको राख कर देते हैं, अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है। बुरी बात यह है कि तुमने धर्म कर्म नहीं किया, बस यही है। आपके साथ में क्या जाएगा। संग जली हो तो सूखी लकड़िया, हमको उड़ावे चदरिया, हाय राम चलती बिरिया। कल अपन भजन गा रहे थे ना, हमका उड़ावे चदरिया, प्राण राम जब निकसन लागे, उलट गई दो नैन पुतरिया। हमका उड़ावे चदरिया हाय राम, भीतर से जब बाहर लाए, छूट गई सब महल अटरिया। जैसे ही मरे भैया बाहर ले आओ पोर्च में, सब यहीं बैठेंगे, सब यहीं मिलेंगे। ऊपर रह रहे हो तो नीचे ले आएंगे जहाँ कार वार रखते हैं, यहीं मिल लो जुल लो और यहीं से ले चलेंगे। फिर छूट गई सब महल अटरिया। एक आदमी घर बनाया, नाम रखा चंद्र भवन, और बीमार हुआ, अटैक आया। भोजन कर ही रहे थे, पत्तल नहीं सूखी, गुरुदेव जी कई बार बताते थे। अभी भोजन करने वाली पत्तल सूखी नहीं थी, घूर पर गीली पड़ी थी। अटैक आ गया, अस्पताल ले जाने लगे, गाड़ी बुलाए। गाड़ी में बैठ के व्यक्ति देख रहा है मेरा चंद्र भवन अब सदा के लिए, नाम रखा था चंद्र भवन। कितने शौक से आदमी अपने जीवन के लिए वस्तुओं को, व्यक्तियों को इकट्ठा करता है। शादी विवाह, पुत्र नाती पोता, घर मकान, क्या क्या करता है। और एक दिन अचानक मौत धावा बोल देती। आजकल तो साइलेंट अटैक ज़्यादा आ रहा है, 40-45 में ही काम पूरा हो रहा है। तो जाने लगा और अस्पताल तक नहीं पहुंचा, शरीर छूट गया। बच्चे गाड़ी में वापस लेकर के आए तो बोले कि अब शाम हो गई और ऊपर कौन ले जाए लाश को, यहीं गैरेज में रख दो। गाड़ी कर दिए बाहर, गैरेज में रख दिए और सबको सूचना दे दिए। और इस काम के लिए तो सबको फुर्सत ही फुर्सत है, नहीं रहोगे तो चूक जाओगे, क्योंकि रख नहीं पाएंगे लाश। फटाफट आए सुबह लोग और 10-11 बजे तक काम खत्म। ऐसा होता है। इस संसार से हमको कैसे जाना पड़ता है।
तो भाई सम्मान पूर्वक शमशान की यात्रा किसी की हो जाए तो ये बहुत अच्छी बात है। कंधे पर जाओगे, इसलिए तुम्हारा जो बालक गोद में लेके खिला रहे हो, ये ऐसे ही गोद में नहीं खेलता रहेगा। जिसे उंगली पकड़ के चला रहे हो सकता है एक दिन वो तुमको उंगली दिखाने लगे। दिखा देते हैं बच्चे, अब बूढ़े भी बहुत परेशान करते हैं। हम बच्चों को दोष नहीं देते, बूढ़े भी बहुत परेशान करते हैं, बहुत चुलबुले बने रहते हैं, बहुत बक बक चिक चिक करते हैं, रोकते हैं, टोकते हैं, बिना मतलब के उनकी जिंदगी में इंटरफेयर करते हैं। भाई तुमने अपना जीवन जी लिया और जीना चाहिए अपने ढंग से। जो भी शौक है, जो भी इच्छा है, जो भी करने आए हो कर लो। आदमी क्या करने आया है? अपने आत्मा का उद्धार। वो नहीं कर रहा है तो सब काम अधूरा रह जाता है। जो व्यक्ति उद्धार नहीं करता उसका काम कभी पूरा नहीं होता। और तुम मरते समय तक तुम्हें अब कमी लगी है, तुम बच्चों को, बहुओं को, नाती पोतों को परेशान कर रहे हो, तो फिर उंगली नहीं दिखाएंगे वो आपको कहते हैं बूढ़े हो गए, भजन नहीं करते हो तुम, इसीलिए आए हो। हम तो नहीं कर रहे अभी, लेकिन तुम्हारा तो सब काम हो गया, भजन कर लो। अच्छी बात कहते हो, लेकिन बूढ़ी बूढ़ों को भजन अच्छा लगता नहीं, तो फिर उंगली दिखाते हैं, डांटते हैं। तो साहिब कह रहे एक दिन बालक भयो गोदी माँ, एक दिन भयो जवाना, और एक दिन चिता जले मरघट में धुआं जाता आसमाना। अब बेटा जवान हो गया और तुम अब बूढ़े हो गए, सियाने हो गए, मर गए, और धुआं आसमान में जा रहा, लेकिन तुम यहीं के यहीं रह गए। धुआं तो आसमान में चला गया, तुम्हारी चिता का ऊपर उड़ गया, तो तुम नीचे ही हो, पता नहीं कौन खानी में आके वहीं चक्कर काट रहे हो। एक व्यक्ति था, उसकी पत्नी बड़ी सत्संगी थी, वो सत्संग करती थी, गुरु से मंत्र ली थी, तो कहती थी अपने पति देव को कि तुम भी दीक्षा ले लो, गुरु बना लो। तो गुरुजी से भी कहती थी, गुरुजी हमारे पति देव को तो समझाओ, इनको तो चेला बना लो, इनको तो चेला बना लो। तो गुरुजी कहते थे काय भाई, दीक्षा वीक्षा ले लो, मंत्र वंत्र ले लो, काहे के लिए संसार के मोह माया झमेले में पड़े हो, भजन सत्संग करो। अरे पत्नी को फंसा दिए, अपने गुरु ज्ञान में तो फंसा दिए। हम अभी तो कमाएंगे, खाएंगे, बाल बच्चों की व्यवस्था देखेंगे, हम अभी नामदान नहीं लेंगे, हम अभी चेला वेला बनने वाले नहीं, हम तो अभी गुरु हैं हम चेला नहीं बनेंगे, क्या जरूरत है, पत्नी है, बच्चे हैं, बढ़िया कमाई हो रही है, क्या करेंगे गुरु बना के, गुरु की आवश्यकता नहीं है। कहते 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 एक दिन अंत समय आया, व्यक्ति मर गया। अब गुरु नहीं बना पाया, तो गुरु नहीं बनाए तो मुक्ति कैसे होगी भाई? बिना गुरु के, बिन गुरु ज्ञान नरक पर प्राणी, तो बिना गुरु के तो ज्ञान नहीं मिलता, और जब तक ज्ञान नहीं तो नरक ही में जी रहे हो। तो जाता कोई नहीं यहाँ से मर के, आता है सब यही कपड़े बदल के। तो वो आ गया फिर से, तो वो क्या बन गया? भैंसा बन गया। भैंसा जानते हो, गाड़ी बैला में जोत देते हैं, बोदा पाड़ा बन गया। तो गुरुजी आए, अरे कहे भाई, बच्चों से पूछे पिताजी, कहे वो चले गए। उनने ध्यान लगाया, देखा कि ये तो गुरु नहीं बनाया है, ये कहाँ जाएगा, यहीं कहीं मड़रा रहा होगा अगल बगल होगा। तो उन्होंने देखा, ध्यान लगा के, तो पाड़ा बन गया था, बैठा था, पागुर मार रहा था। गए उसके ऊपर हाथ फेरे, बेटा आप तो दीक्षा ले ले यहीं, ऐसे करके झटका मारा, काहे को दीक्षा ले ले, बढ़िया से बाल बच्चों को देख रहे हैं, रोज हमें सुबह शाम पानी देते हैं, भोजन देते हैं, घास भूसा देते हैं, और हम उनके लिए गाड़ी में जुत करके कमाते हैं, नांगर जोतते हैं। पहले का समय था भाई, ट्रैक्टर वगैरह नहीं थे, तो हम अभी दीक्षा वीक्षा कहीं थोड़ी गए हैं, यहीं तो आ गए हैं। तो गुरुजी ने कहा, अरे बड़ा ढीठ चेला है यार, ये तो उद्धार चाहता ही नहीं है। देखो अब पाड़ा बन के बोझा लाद रहा है, हल जोत रहा है, फिर भी ये गुरु चेला बनना, ज्ञान लेना नहीं चाह रहा है। कुछ दिन के बाद फिर गुरुजी आए, कहे भैया वो जो पाड़ा था वो कहाँ गया? कहे वो तो मर गया, हम लोगों से बड़ी गलती हुई, बहुत काम करवाए महाराज, जल्दी से मर गया वो। गुरुजी ने कहा ये गया कहाँ होगा, देखो अब फिर से कहाँ गया होगा। उनके पास दिव्य दृष्टि होती है गुरुओं के पास
ऐसा कोई देख नहीं पाता। एक कहानी है, हकीकत तो ये है कि आदमी यहीं रहता है, जहाँ आशा वहीं बासा, अंतिम मति सोई गति। जीव की जहाँ आशा लगी रहती वहीं जाता है वो। तो गुरुजी ने देखा कि भाई अब ये क्या बना होगा। कहे अब तो ये क्या बन गया, बैल बन गया। तो फिर कहे टीकाराम अब तो ज्ञान ले लो, जो भी नाम रहा हो उसका। कहे क्या परेशानी हो रही महाराज, तुमने जिंदगी भर हमको सुख से नहीं रहने दिया, उस समय भी परेशान किया, ले लो ज्ञान ले लो ज्ञान। जब हमें नहीं चाहिए तो काहे आते हो बार बार। हम पाड़ा बन गए वहां भी तुम आए, अब बैल बन गए, हम बढ़िया से माल ढो रहे दुकान का, लाते हैं ले जाते हैं, तुम्हें क्या दिक्कत हो रही, तुम्हें कौन सी परेशानी। गुरुजी ने कहा बेटा हमें परेशानी यही है कि हमारे गुरु ने हमें यही बताया था कि पर हित सरस धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। हमें यही लगता है कि काय को फंसे हो तुम, चलो बैकुंठ, जहाँ कोई कुंठा दुख पीड़ा जन्म मृत्यु नहीं रहती है, मुक्त हो जाओ, काय को फंसे हो। बोले नहीं होना है मुक्त, तुम मुक्ति को अपने पास रखो, हमें मुक्ति उक्ति नहीं चाहिए, हम तो बढ़िया बाल बच्चों के साथ में रह रहे। कहाँ जा रहे हैं हम, अरे भैंसा थी बैल बन गए और क्या। गुरुजी ने कहा ये नहीं सुधरेगा। चले गए गुरुजी, अब क्या करोगे जब कोई चेला बनने ही नहीं चाह रहा है, जबरदस्ती थोड़ी नाथ नथ दोगे, है ना। तो चले गए गुरुजी। कुछ दिन के बाद आए, बोले बैला कहाँ गया। कहे बैला तो चला गया। अब गुरुजी ने कहा भाई अब क्या बना होगा टीकाराम, देखते हैं थोड़ा। तो वो काला नाग बन गया था। वो अपने जो मकान था उसकी चारों ओर परिक्रमा लगाता था। जैसे ही सब लोग सोए दोपहरी में या फिर रात में, तो वो निकल के घूमता था, महल की रखवाली, उसके घर की रखवाली करता था कि कोई चोर वो चक्का बदमाश आए तो बिल्कुल ऐसे लिपट के काटूंगा, डंक मारूंगा कि यही राम नाम सत्य हो जाएगा। सांप बन गया वो। अब जैसे ही बहू बेटा सब सोए, घर के लोग सोए, तो निकले। एक दिन क्या हुआ, निकल के आया तो वो बाथरूम में घुस गया। तो बाथरूम में घुसा तो बच्चे उसकी बहुएं गए वॉशरूम को फ्रेश होने, अरे सांप है सांप है सांप है करके भागे वहाँ। तो बच्चे दौड़े, कहाँ है कहाँ है। पत्नी और बच्चों को कुछ हो जाए तो एक चींटी तो काट ले, वो तो सांप है। कहीं यहाँ था, कहीं कहाँ गया, यही है अंदर बाथरूम में। देखे डंडा लेके गए थे तो वो मोरी में घुसते जा रहा था पाइप में, और मारे उसको जोर से तो उसकी पीठ पर पड़ा, सिर पे तो नहीं पड़ा। तो उसकी हड्डी पसली चूर चूर हो गई। अब वो रो रहा है कि हे भगवान बचाओ बचाओ, अरे गुरुजी आओ बचाओ। अब गुरुजी का बचाएं का आए, इतना हमने बालों के लिए, बच्चों के लिए, सबके लिए किया। कितनी कहानियां संत महात्मा बताते हैं। कहीं बकरा बन गए, थोड़ा सा अनाज खा लिए दुकान का, मुंह फाड़ के अनाज निकाल लिए और मारे, और कहे इसका कलेजा मुझे ही देना। बड़ा बदमाश बकरा है। गाय भैंस बन के, कुत्ता बिल्ली बन के, चिड़िया बन के कोई आता, तुम कैसा निशाना साधते हो। रुक जाओ, बार बार आता है, अब इसको बताते हैं। बंदर आम खाने आता है लेके लाठी, दौड़ते हो कि नहीं दौड़ते हो। तो ये कोई नहीं जानता कि कौन क्या बन करके आया है। अरे जीते जी माता पिता को नहीं खिलाते, ऐसे बदमाश बच्चे होते हैं, बहुएं होती कितने घरों में, नहीं खिलाते, उन्हीं की कमाई उन्हीं को नहीं लगाते। तो साहिब कह रहे हैं कि सब दिन एक से नहीं रहेंगे। आज तुम्हें जो करना है वो जवानी में, स्वस्थ अवस्था में अभी कर लो। तुम सुबह हो, आगे तो तुम्हारा जीवन बड़ा परवस्था का आने वाला है। साहिब कह रहे एक दिन चिता जले मरघट में धुआं जात आसमान। तुम्हारा धुआं आसमान में जाएगा, लेकिन तुम कहाँ जाओगे, यही पाड़ा में, पाड़ी में, गाय में, बैल में, और पता नहीं कहाँ कहाँ नाली के गंदे कीड़े बन जाओगे। इसलिए भजन करो। कहें कबीर सुनो भाई साधो, यह पद है निर्वाणा। निर्वाण यानी निर्वाण का, शांति का है ये।
मोक्ष का है, ये पद क्या है? ये कबीर का भजन नहीं, ये मानव जीवन जो मिला है, ये तुम्हें एक पद मिला है। इस पद में तुम 4 पदार्थ प्राप्त कर सकते हो, अर्थ धर्म काम मोक्ष। आदमी 3 तक रह गया, चौथे मोक्ष पदार्थ को प्राप्त नहीं कर पाया। इसलिए साहिब कह रहे, कहें कबीर सुनो भाई साधो, हे भाई साधो अपने को, यह पद है निर्वाणा। इस मानव जीवन में तुम मानव जीवन में क्या पा सकते हो? निर्वाण पा सकते हो, मोक्ष पा सकते हो, दुखों से छूट सकते हो। यह पद का कोई अर्थ लगावे, ये जीवन किस लिए मिला है, ये यदि जान जाए आदमी, वो कौन है? होनहार बलवाना। वही व्यक्ति इस संसार में कुछ कर सकता है, निर्मोही हो सकता है, भवितव्य को भी समझ लेगा और संसार से जो मोह माया और आसक्ति को त्याग, भवितव्य अपने जीवन को जानो कि अंत में क्या होने वाला है। कोई नहीं जानता क्या? सब जानते हैं, सब जानत हैं पर मानत नहीं। ए ममता तू न गई मेरे मन से, यही गा लेते हो दूसरों को सुनाने को, लेकिन धिक्कारते नहीं हो अपने आप को कि अरे ममता तू न गई मेरे मन से, मैं तुझे त्यागती हूँ। अरे साहेब तुम्हारी बातों में का है, बाल बच्चे हमने पैदा किए, हम जाने कैसे हमने कष्टों से बाल बच्चे पैदा किए हैं। तो अब ये जानो कि अब बाल बच्चे पैदा ना करना पड़े, इतना तो जानो कितने कष्टों से पैदा किए, कि यही करते रहोगे, बाल बच्चे ही पैदा करते रहो हर योनि और हर खानी में। कोई जन्म तो ऐसा बना लो कि अब हम बाल बच्चे पैदा नहीं करेंगे, किसी के बाल बच्चे बनेंगे भी नहीं। अब तो हम आत्मा का उद्धार करेंगे। तो हम सबको अपनी आत्मा का उद्धार करना चाहिए। आत्मा के उद्धार के लिए ही सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं, निर्मोही बन करके रहो, मोह सकल व्याधिन कर मूला, और तेहते पुण्योपजय बहु सूला। ये बहुत प्रकार के सूल, दवाई खा रहा है, परहेज कर रहा है। साहब हमें तो मिर्ची बड़ी पसंद है, डॉक्टर ने मना कर दिया है। समोसा देखते हैं तो मुंह में पानी आ जाता है। इमली की खटाई बड़ी पसंद है। आदमी को अलग अलग चीज पसंद है ना, लेकिन डॉक्टर ने कह दिया है कि खाओगे तो कष्ट तो भोगोगे, और तुम्हारे कष्ट के साथ साथ हमारे इंजेक्शन, हमारी बाटलें, हमारा ऑपरेशन, ये भी तुमको सहना पड़ेगा। टाँके लगवाने जाओगे, फिर कटवाने जाओगे। हो रहा कि नहीं हो रहा? जो हो रहा वही बता रहे हैं। तो भाई संयम के साथ, भजन के साथ भी दर्द हो रहा, कह रही, संयम भजन के साथ भी आदमी को भोगना पड़ता है। पता नहीं कितने जन्मों के अभी जमा है भोग। तो इस जन्म को सुंदर बनाओ, अपने जीवन को सुंदर बनाइए, और जीवन को सुंदर बना लिया तो हमारा जीवन सुखमय हो जाएगा, शांतिमय हो जाएगा, कल्याणमय हो जाएगा। इसलिए घंटों घंटों हम आपसे इतनी चर्चा करते हैं। इस चर्चा में आप अपने जीवन चरित्र को सुधारिए। हमको, आपको, सबको अपने जीवन को सुंदर बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि ये मानव जीवन में ही संभव है। इसलिए आज बहुत सुंदर समय मिला है, सत्संग मिला है, समझ मिली है, और ये पुरुषार्थ करने की भूमिका में हम आए हैं। तो किसी प्रकार की गाफिली हमको नहीं करना है। भजन करिए और जीवन को सुंदर बना करके आत्मा का कल्याण करिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कबीर आश्रम देवरी चैनल आपसे विदा ले रहा है। और 14 जून को हमारे इस आश्रम में, सूरत आश्रम से संत जन आ रहे हैं। संत श्री विवेक साहिब जी, उनके साथ 2 संत और हैं। उनका सत्संग होगा, दूर दूर से भक्त सज्जन आएंगे। तो इस सत्संग में आप आइए, तन से, मन से, धन से जो सेवा बने उसके आप पुण्य लाभ लीजिए और अपने जीवन को सुंदर बनाइए। आइए हम सभी लोग